पेज पे आ जाते हैं। ओके ठीक है सर। अच्छा, तो कैटेगरी की बात हो गई थी जी, कैटेगरी क्यों सेलेक्ट करना जरूरी है। उसके बाद है जी सब कैटेगरीज। सब कैटेगरीज में अ, इसको भी आप कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे ही चलेंगे। ये करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये टेक्स्ट फील्ड, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं। अगर ये इसके बारे में पढ़ना होगा ये है क्या, तो आप इधर माउस लेके आएंगे तो, क्योंकि ये टूल है ये जॉइंटली कुछ लोग प्रोडक्ट रिसर्च उसके लिए जो है प्राइवेट लेबल के लिए भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग कीवर्ड रिसर्च के लिए भी यूज़ करते हैं। तो फिर ये इसमें मल्टी फंक्शन है। जो होलसेल के लिए इम्पोर्टेंट फिल्टर्स हैं हम लोग सिर्फ वही यूज़ करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद है जी द फॉलोइंग ब्ला 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 इज वन ऑफ द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, अगर आपने किसी मैन्युफैक्चरर तक लिमिटाइज करना है अपनी प्रोडक्ट रिसर्च को तो इधर उस मैन्युफैक्चरर का नाम लिख देंगे। अगर कोई ब्रांड नेम आप यहाँ पे लिख दें तो होम एंड किचन की कैटेगरीज में और प्रोवाइडेड जो ऊपर और फिल्टर लगाए थे वो लगे हुए होंगे, और उस ब्रांड के रिलेटेड जो उस रेंज में प्रोडक्ट्स आएंगी वो शो हो जाएंगी। ये वो चीज़ है, ये सारा टेबल जो है ना, ये आप पढ़ सकते हैं। द फॉलोइंग फील्ड सपोर्ट मल्टीपल एंट्रीज, ईच एंट्री इज कंसीडर्ड और वाइज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 50 एंट्रीज पर फील्ड आर सपोर्टेड। सेपरेट मल्टीपल वैल्यूज बाय सेमीकोलन और वो हैश का वो साइन। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है नाइकी है, तो अब दूसरा मैंने लगाना है इसमें, तो मैं इसमें एडिडास भी लगा सकता हूँ। ठीक है, एक मिनट। ये समय ये होम एंड किचन है ना, इसलिए वो कोई ब्रांड इसमें आ नहीं रहा। इसमें एक ब्रांड है बट साहब एक मिनट जैसे जी। आप कुछ चीज सेल कर रहे हैं जी आपका नाम भी इसमें आएगा, मतलब आपके स्टोर का नाम भी वो चीज है नहीं ये? नहीं, ये वो चीज़ नहीं, ये ब्रांड का नाम है। जैसे वो ब्रांड आपने अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, मी एंड मी स्टोर कुछ, अच्छा ये अच्छा वो अच्छा चीज़ अच्छा है। अच्छा अच्छा। नाइकी है जैसे, ये सेलर नहीं है। ओके ठीक है, ये सिमिलरली दूसरे भी हैं। मोस्टली ये जब हम ये प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं ना तो उसमें ये नहीं यूज होता। सम टाइम आप देखेंगे आगे जाके एडवांस लेवल पे जाके ये वाला कॉलम, ये वाला जो फिल्टर है ये आप शायद यूज करें किसी ब्रांड तक रिस्ट्रिक्ट, आप ये रिजल्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये वाला जस्ट आप बट यूज। साहब ये ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक ब्रांड की कोई आइटम ढूंढ लिया हो, हमें सूटेबल लगी तो हम चाहते हैं यार इस ब्रांड की और भी आइटम्स ढूंढते हैं कौन सी हैं, तो वो ये वाला फिल्टर लगा लें जी इस ब्रांड की दिखा यस, दो हमें, तो वो वाला। एग्जैक्टली ये इसीलिए है। जी जी। ठीक है सर। ये और भी जो है फिल्टर है ना, कलर कौन सा हो, ब्लैक कलर में देखने हैं, वाइट में देखने हैं, या साइज, ये उसके लिए हैं। ठीक है, तो जो कि ये आप जब प्राइमरी जो आप जस्ट प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो ये चीज़ें नहीं यूज होंगी, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ सबको। ठीक है, सही है। नीचे फिर ये जो टेबल है ऑफर काउंट का है बट कि साहब एक और चीज फॉर एग्जांपल है, मैं टूथ फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, टूथपेस्ट क्या कर रहा हूँ, एक सेंसोडाइन। जी ओके एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें मैंने अमेजोन का आउट ऑफ स्टॉक कर देता हूँ, उसके बाद फिल्टर करना चाहता हूँ कि उसमें सेंसोडाइन खुद भी ना बेच रहा हो, ये सेलर में सेंसोडाइन ना हो, तो वो कैसे लगा सकते हैं? वो आपके पास सेंसोडाइन का मर्चेंट टोकन होगा तो वो फिर आप कर सकते हैं। वो नीचे एक फिल्टर होता है ये कहाँ पे? वाला, ये। ठीक है, सेलर आईडी रिक्वायर्ड सॉरी सॉरी, इसमें सेपरेट। आप ये कर सकते हैं कि ये जो है ना ये असल में उस सेलर के रिजल्ट निकाल देगा। अगर आपके आपके पास उस सेलर का मर्चेंट टोकन है, आप यहाँ लिखेंगे तो ये उसी ओ सर सेलर जी का मर्चेंट, रिजल्ट दिखेगा। बट साहब थोड़ा सा हम लोग इनिशियल है, मर्चेंट टोकन क्या होता है? उसका एक हर सेलर का एक मर्चेंट टोकन होता है, कोड होता है, जो कि सीक्रेट होता है बट अमेजोन पे वो नजर आ जाता है। तो इसकी भी बात नहीं कर मैं लेंगे। फॉर एग्जांपल क्या मतलब है कि कोई नहीं, फॉर एग्जांपल है जैसे हम लोग देखते होते हैं अभी क्या कोई शेयर होता है एक्स वाई जी डील्स या वगैरह, वो लिखेंगे तो वो मतलब फॉर एग्जांपल मैं लाइक सेंसोडाइन है, इस तरह का नाम लिख देंगे वो, तो फिर उससे ये वो नहीं नहीं नहीं, आता, ये वो नाम ये नहीं वो होगा, ये मेरे ख्याल में 16 डिजिट होता है।
ये जस्ट लाइक मतलब न्यूमेरिक प्लस नहीं अल्फाबेटिकल मेरे वर्ड कहने का नंबर्स। मकसद ये है, फॉर एग्जांपल है, जब हम लोग चेक करते हैं कि ये सोल्ड बाय, लाइक सोल्ड बाय लिखा होता है ना वहां पे सेंसोडाइन, तो मैं यहाँ लिख दूं सेंसोडाइन के फुल लाइक फुल नेम, तो अब जो स्टोर का नाम है सेंसोडाइन, तो वो ऐसा लिख सकते हैं मतलब। नो, इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क लाइक तो दिस। ये जो खास तौर पर है ना, ये सर करके स्पेशली दिखाए है। ना फिर एक कोई तो इस कोई पे आ प्लीज जाते कुछ हैं ना, ये तो अभी सर्च नीचे करके। है, ये अभी तो हमने ऑफर काउंट तो कर लेना, उधर भी आ रहे हैं। वो जब आना हाँ था ओके तो ओके उसको ओके ओके। ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो जाना था। अच्छा, ऑफर काउंट, ऑफर काउंट में जी कि कितने लोग इन इस तरह की कंडीशंस में, न्यू ऑफर, न्यू कंडीशन में कितने लोग बेच रहे हैं, यूज कंडीशन में, रीफर्बिश में, कलेक्टेबल में, काउंट में, और ये नंबर ऑफ एफबीए सेलर और नंबर ऑफ एफबीएम सेलर्स कितने हैं। ठीक है, अब जो ऑफर्स काउंट है ना, हम्म। मोस्टली तो ऑलरेडी हमने ऊपर प्राइसेस सेट कर दी हुई हैं, राइट। जी जी। न्यू के लिए भी यूज्ड को स्किप कर दिया हमने, रीफर्बिश को भी कर दिया स्किप। इसमें जो मोर इम्पोर्टेंट है ना, ये वाला फिल्टर है, काउंट ऑफ रिट्रीव्ड लाइव ऑफर, कि इसमें नंबर ऑफ एफबीए सेलर्स कितने हो, कम से कम कितने हो, ज्यादा से ज्यादा कितने हो। कम से कम मैं कहता हूँ कि इसमें 3 हो। 3 क्यों हो, क्योंकि अगर मैं इसको 1 या 2 करूंगा ना, तो वो ब्रांड खुद बेच रहे होते हैं मोस्टली। ठीक है, ब्रांड खुद एफबीए जरूर करता है 1 या 2 दफा, दो या एक हो सकता है अपने भाई से करवा दे, तो कम से कम इधर आप 2 भी कर सकते हैं, बट 2 से इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। आप इसको 3 कर लें, और ज्यादा से ज्यादा आप इसको 20 कर लें, कि 20 उसमें एफबीए सेलर हो, इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, और सिमिलरली आप अगर चाहते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा ड्रॉप शिपर्स ना हो, तो सब इसको अगर आप, अगर एक हो, एक ही एफबीए सेलर हो, तो उसका क्या मतलब है? वो मोस्टली ऐसे ही होगा, ब्रांड खुद ही बेच रहा होगा, जैसे कि आपने मुझे दिखाया था, तो वो हमने देखा तो वो ब्रांड खुद ही था। हाँ ओके ओके ओके। ये इसलिए इस दो चीज से दो बचने दो के का भी लिए, यही सीन रहता है। 2 में भी मोस्टली इसी तरह के रिजल्ट है। बट साहब ऐसे होता है जब दो होंगे ना, मेरे ख्याल से हमारे पास भी ऐसे होता है, कंपनीज आती है ना, जो दो आती है ना, वो एक सिस्टर कंसर्न कंपनी होती है, वो पहले वाली को सपोर्ट कर रही होती है, थोड़ी प्राइस ज्यादा एग्जैक्टली करके ऐसे ना, ही, वो ताकि। उसने कोई एक्सक्लूसिव उसको राइट्स दिए हुए हैं, मिल के बस बेची जा रहे हैं, वो दोनों इकट्ठे ही होते हैं। हाँ जी, इस तरह इस तरह। ठीक है, और रिजल्ट फिर अच्छे नहीं मिलते, फिर जब आप प्रोडक्ट फिल्टर लगा के निकालते हैं, तो वो फिर प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड खुद ही बेच रहे होते हैं, फिर परेशानी होती है। तो लिहाजा इधर कम से कम 3 रखना जरूरी है। हाँ ठीक जी, है, 3 होने चाहिए मिनिमम। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा, अगेन ये हम अपना कंडीशन देखेंगे, अपनी सिचुएशन के, हम कितने ज़्यादा कंपटीशन में जाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन में जाए 50 भी कर सकते हैं, मैक्सिमम मैंने 20 कर दिया, कि 20 से ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ एफबीए सेलर्स ना हो। ठीक है, और मैंने एफबीएम पे मैक्सिमम 10 इसलिए लगाया है कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप शिपर भी ना हो। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बट मैंने जस्ट 10 लगा दिया। ठीक है, एफबीएम जितने मर्जी हमें उनसे क्या क्या ख्याल है? नहीं अगर कुछ क्योंकि एफबीए वाला होता है तो वो तो वाइट बॉक्स उनके पास जाता ही नहीं है एफबीएम के पास। नहीं, ये जरूरी नहीं है ना, ये असल में इनके पास स्टॉक तो पड़ा नहीं होता, आप लोगों ने स्टॉक खरीदा होता है। अगर बहुत ज्यादा लिस्टिंग एफबीएम डोमिनेटिंग होगी, तो सम टाइम मसला भी हो सकता है, सम केसेस में आपकी सोर्सिंग बहुत मैं स्ट्रांग है, बस तो साहब देन एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं ये बस कह रहा हूँ कि अगर एफबीए चीज पड़ी हो ना अमेजोन के अंदर, तो वो एफबीएम को बाय बॉक्स दे देता है। ये प्राइस गिरा के ले लेते हैं। हाँ ओके। ठीक है, यहाँ वो सैलरी बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा पुराना उसका अकाउंट हो, फिर भी उसको मिल जाना है। ठीक है, तो फिर ये प्राइस उस वक्त तक गिराते रहेंगे जब तक इनको प्रॉफिट होगा, तो मीनवाइल अगर आपका प्रॉफिट वहां पे खत्म हो गया, तो फिर मसला होगा। ठीक है। बट साहब ये हाँ बताएं, जी, ये फिर अकाउंट हेल्थ से फिर यही मुराद होता है कि वो इतना बड़ा सेलर है, उसकी हिस्ट्री अच्छी है, ये कि अकाउंट इसकी हेल्थ जो अकाउंट है वो, हेल्थ। अकाउंट हेल्थ असल में जितनी सेलिंग करें ना, फिर उसमें छोटे छोटे मसले मसाइल आते रहते हैं, तो वो फिर ठीक। ये बहुत सारी चीज़ों का मजमूआ है अकाउंट हेल्थ।
ठीक है। और ये अच्छा, ये बता दें अकाउंट हेल्थ कितनी होनी चाहिए, किस तरह की होनी आप चाहिए? ना ये इररेलेवेंट कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में बात करेंगे तो ये टॉपिक कवर होगा। ठीक है, ठीक। वो उधर ओके आएंगे तो ओके फिर आप उसके बारे में जो मर्जी फिर आप करी जाए, ठीक है। ओके ओके। तो अच्छा, मैं नीचे आता हूँ, रिफाइन योर सर्च इवन मोर, इस टैब के ऊपर। इसमें है जी ये एडिशनल कुछ फिल्टर्स उसने दिए हमें, कुछ तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इनको भी देख लेते हैं एक एक करके। इनमें सबसे पहले जी कि जी बाय बॉक्स जो है वो किसके पास हो, अमेज़ॉन के पास हो तो ऑलरेडी अमेज़ॉन मैंने आउट ऑफ स्टॉक किया था, तो अगर मैंने अमेज़ॉन के पास बाय बॉक्स किया तो आपने देखा रिजल्ट 0 हो गया। ठीक है, मैं कहता हूँ कि हाँ थर्ड जी। पार्टी के पास हो बाय बॉक्स। मैं नहीं भी लगाता ना तो 19-20 का ही फर्क पड़ा है, कुछ 100 प्रोडक्ट्स का ऑलमोस्ट फर्क पड़ा है। अगर मेरे पास उस सेलर का आईडी है, मैं उसका आईडी लगा दूं यहाँ पे, ये सिर्फ उसी सेलर के रिलेटेड रिजल्ट्स निकालेगा। और ये जो है सेलर, ये वो वाले रिजल्ट निकालेगा कि उस सेलर के पास बाई बॉक्स हो। और ये वाला है, ये जो फिल्टर है नीचे, अगर मैं यहाँ पे सेलर की आईडी लगाऊंगा तो ये उस सेलर के रिलेटेड जितने भी इसके प्रोडक्ट्स हैं वो सारी निकाल देगा, रिगार्डलेस इसके कि उसके पास बाई बॉक्स है या नहीं है। सेलर की आईडी कौन सी होती है भट्ट साहब? जी मैं वो उसकी तरफ आने लगा हूं। अब नहीं, वही आ रहा है जो कि कीपा ही आ रहा है, कीपा ही। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता, मैंने शेयर कर दिया है। हमें तो कीपा अच्छा, ही इधर नजर आ रहा है। अलहदा अलहदा टैब्स ये नहीं आ रही है। हाँ, अलग अलग टैब है भट्ट साहब, आपको अलग अलग टैब शो, अगर यहाँ पे जूम में अगर आपने दूसरी टैब शो करनी है तो फिर आपको दूसरा करना पड़ता है ना सिलेक्ट। क्या शेयर कर रहे हैं इसमें भी? अब एक ही स्क्रीन शेयर हो रही थी जिसमें आपने एक्सेस दी होती है। अब नो। ना ना। हाउ इज इट पॉसिबल मैन? नहीं, ना। ओहो, रिज्यूम शेयर तो किया ही नहीं था। हाँ, अभी आ रही है। अभी आ रही वो पहले की हैंग हुई होगी, असल जी। में वो रिज्यूम नहीं थी। एनीवे अच्छा, ये एक जो भी प्रोडक्ट है इससे तो हमें मतलब नहीं है, ये जो सेलर है ना, अब मैंने सेलर पे क्लिक किया, अब ये उस सेलर की आईडी है। इसके मैं एड्रेस बार में जाता हूँ तो ये देखें, ये जो है ना ये इसकी आईडी है, सेलर इक्वल टू आगे जो ए से शुरू हो रही है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, अच्छा। मैं कीपा में आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये सिर्फ उसी के ओके। रिलेटेड है, ये सेलर के पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है होम एंड किचन की कैटेगरी में और जो हमने फिल्टर लगाए, इसलिए उसने वो प्रोडक्ट को 0 कर दिया। ठीक है, इन टैब्स का ये मतलब है। ओके। अच्छा, आगे आ जाए जी, बाय बॉक्स एफबीए के पास हो या ना हो, तो मोस्टली यस। अगर यस कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर हमने जरा एफबीए रिलेटेड फिल्टर्स लगाए हुए हैं, तो अगर इसको आप ऑल भी करेंगे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल आई विल गो विद यस। बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, इसको भी आप अनचेक ही रहने दें, ऑल ही रहने दें। ठीक है, इसका आप मीनिंग देख लें, वेदर और नॉट अ सेलर वॉन द बाय बॉक्स। ये यस करें तो 0 कर देता है। कम कर देगा या 0 कर देगा, नो पे भी नो पे आ रहा है, नो पे 100%। यस करेंगे, मेरे ख्याल में ये सेलर के रिलेटेड है कि वो सेलर को चेक करेगा जो ऊपर, अगर हम उसको लगाएंगे कि उसके पास बाय बॉक्स है या नहीं है। एनीवे, डिजिटल प्रोडक्ट्स को हम इसमें अवॉइड करते हैं क्योंकि हम एफबीए कर रहे हैं। वेरिएशंस को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, तो पर साहब एक मिनट, अगर डिजिटल प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम होती है? उसमें तो वो प्रोडक्ट ही आपकी डिजिटल होगी, उसमें आपने क्या खरीदना है और क्या शिपिंग करनी है और क्या भेजना है। डिजिटल प्रोडक्ट्स तो एक वो कोई सॉफ्टवेयर, कोई बुक, वो एक दूसरी तरह, इतना ज़्यादा फर्क नहीं हाँ, पड़ रहा तो उससे। इसमें इसमें मोबाइल फोन डिजिटल में नहीं आते? नहीं, ओके 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 ओके। तो अच्छा वेरिएशंस में आ जाए। वेरिएशन, हाँ, अब ये ठीक है, स्टार्ट में तो नो वेरिएशन, अगर आप वेरिएशन करें भी ना, ऑल करें, तो बाद में देख लें कि शो ओनली वन वेरिएशन प्रोडक्ट,
या कम से कम आई थिंक आप ये वाला साथ में लगा लिया करें। अगर नो वेरिएशन इस वेरिएशन करना है ना, तो साथ में मतलब ये अगर मैं ऑल करता हूँ तो साथ में करता हूँ शो ओनली वन वेरिएशन पर प्रोडक्ट, के ऐसी प्रोडक्ट भी मुझे दिखाए जिसमें एक वेरिएशन हो। ठीक है, सिर्फ एक ही तो हो, ज्यादा वेरिएशन ना एक हो। हो अगर एक हो या एक एक ना बस साहब एक हो या सिर्फ एक ही हो या एक से कम मतलब हो भी ना। ये सिर्फ एक ही हो, एक वेरिएशन हो, नहीं वेरिएशन नहीं, उसमें जरूर हो सिर्फ और वेरिएशन हो वाले भी एक। दिखाएगा या जो। ये देखें, नो वेरिएशन मींस कोई वेरिएशन नहीं है। इस वेरिएशन मींस एक भी है, दो भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। शो ओनली वन वेरिएशन मींस वन वेरिएशन ओनली पर प्रोडक्ट। देयर इज वेरिएशन बट ओनली वन। ठीक है सर। नहीं, आई थिंक सो वी हैव टू सिलेक्ट नो वेरिएशन प्लस वन वेरिएशन। आप इसको नो वेरिएशन करके ही शुरू में जाएं या बाद में सम टाइम आप नो वेरिएशन, ये डिपेंड करता है ना। देखें, आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, आप बस बहुत ज्यादा रिजल्ट चाहते हैं या जरा और श्रिंक करना चाहते हैं अपने रिजल्ट्स को। ठीक है, ये सम टाइम आप नो वेरिएशन करके देख लें। सम टाइम आप ऑल वेरिएशन करेंगे ना, तो बाद में आपने अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी आ जाए ना किसी प्रोडक्ट्स में, तो सेल्स तो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, तो फिर मसला हो जाता है। तो वो फिर वेरिएशन एनालिसिस आपको मैंने कीपा के टैब से बताया था, तो वो एक अलहदा चीज़ है। फिर भी मैं कहता हूँ अगर तीन चार चार वेरिएशन आ जाती हैं, तो और उस वेरिएशन का आप एनालिसिस कर लें, अच्छी वेरिएशन पकड़ लें, तो डैट विल बी फाइन। अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन, चार से ज़्यादा वेरिएशन आ रही हैं, 5 आ रही हैं, 8 आ रही हैं, 15 आ रही हैं, ठीक है, तो फिर तो उस प्रोडक्ट को अवॉइड ही करना चाहिए, उसकी सेल फिर बड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल फिर मैंने इसको नो वेरिएशन किया है। अच्छा, उसके बाद है जी लास्ट प्राइस चेंज, प्राइस कब चेंज हुई थी, इसको भी आप रहने दें। ट्रैकिंग सिंस के कब से वो ये कीपा जो है उस प्रोडक्ट को ट्रैक कर रहा है। आपको बहुत पुरानी चाहिए प्रोडक्ट, बहुत नहीं चाहिए, इसको भी आप छोड़ दें। इसमें ये भी इतना इम्पोर्टेंट, लिस्टेड सिंस के कब से लिस्टिंग बनी हुई है, इसको भी आप रहने दें। पब्लिश्ड सिंस बट ये साहब भी जी ये लिस्टिंग और ये ट्रैकिंग में कोई डिफरेंस है? जी लिस्टिंग बिल्कुल मतलब जिस है। दिन हमने ये लगा ली, कीपा जो है जिस दिन लगा ली। प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आती है ना उसी टाइम नहीं उसको ट्रैक करना शुरू कर देता। हो हाँ सकता है जी, किसी हाँ जी। प्रोडक्ट को ये हफ्ते बाद करे, किसी को 3 महीने बाद करे, किसी को साल लग जाए। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल। ये इसलिए है। तो लिस्टेड सिंस, पब्लिकेशंस डेट, रिलीज डेट ऑलमोस्ट सेम मीनिंग, इनको भी इग्नोर, ये भी इसमें काम नहीं आते। ठीक है सर। अब ये आ गया 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज, कि अमेजोन जो है उसमें कितने परसेंट 90 डेज में आउट ऑफ स्टॉक हो। अगर आप चाहते हैं कि अमेजोन 100% आउट ऑफ स्टॉक रहे 90 डेज में, मैं यहाँ पे फ्रॉम में 100 डाल दूंगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने अमेजोन शुरू में आउट ऑफ स्टॉक किया था, बट ये एडिशनल एक मैंने लगा दिया कि हिस्ट्री में भी 90 हाँ डेज में जी, भी ना हो। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसको आप थोड़ा लूज कर लें, थोड़ा मार्जिन रख लें या ना रखें, इट डिपेंड अगेन आवर थर्स्ट लेवल, कि हम क्या चाह रहे हैं, किस तरह के रिजल्ट्स चाह रहे हैं। ठीक है सर, तो ये उनकी वो आगे जो है 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक, ये परसेंटेज आ गई, ये उसकी आ जाएगी कि कितनी दफ़ा वो आया या कितनी दफ़ा यूज़ में बेच रहा है, सप्रेस हुआ है बाय बॉक्स, इसको भी इग्नोर, नहीं यूज़ होते इसमें। सेल्स रैंक ड्रॉप्स, कि कितनी तेज़ी से सेल्स रैंक जो है वो ड्रॉप हो रहा है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर ये क्योंकि हमने तो ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, हमने थोड़ी सी स्टेबल प्राइस प्रोडक्ट ही लेनी है। ठीक है सर, आगे आ जाती नेक्स्ट रेटिंग का, कि उस प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी हो। तो मैंने आपसे कहा था कि कम से कम जो शुरू में आप प्रोडक्ट लगाएं उसकी कम से कम रेटिंग 4.2 ज़रूर हो।
उसकी रीज़न भी आपको एक्सप्लेन की थी कि अगर आप इससे कम वाली प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो उसमें रिटर्न इशू या प्रोडक्ट इशू होंगे, रिटर्न्स वगैरह आएंगे, आपको नेगेटिव सेलर फीडबैक वगैरह पड़ सकता है। तो स्टार्ट में आप कम रेटिंग वाली प्रोडक्ट ना लें। ठीक है सर। तो रिव्यू काउंट में ये वो है, रिव्यू काउंट के कितने रिव्यूज, नंबर ऑफ रिव्यूज। ठीक है, ये बाकी जो है इन डेप्थ फिल्टर्स पे रहने दें, बट कम से कम कहता हूँ मैं कि उसके ऊपर 25 रिव्यू ज़रूर पड़े हों, इतनी नई प्रोडक्ट ना हो, ताकि 25 रिव्यू पड़े हों, मुझे पता हो कि ये प्रोडक्ट जो है वो इसका जो नेट आ रहा है वो 4.2 से ज़्यादा है, तो इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है सर। अच्छा, ठीक हो गया। ये आगे जो है अमेजोन ऑफर ऑलरेडी मैंने बड़े स्टिक फिल्टर लगा के आउट कर दिया हुआ है, बट ये कुछ एडिशनल फिल्टर्स हैं रिलेटेड टू अमेजोन। नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट, अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल। आप देखेंगे मैं इसको अनचेक करूंगा, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अमेजोन ऑफर इज प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर मीन्स कि अमेजोन ने ऑर्डर किया हुआ है, प्रोडक्ट आ सकती है किसी भी वक्त, ये उसके पास स्टॉक है और शिपेबल है, आ सकती है ये भी। ठीक है, तो मैं फिर भी इसको अनचेक किया, हाल तो इस पे 0 फर्क पड़ा है प्रोडक्ट पे। मेरी इस प्रोडक्ट 659 की 9 ही है। ठीक है, और इसी तरह आगे अमेजोन ऑफर अवेलेबिलिटी इज अननोन, अमेजोन ऑफर इज बैक ऑर्डर्ड। इवन मैं इसको भी अनचेक कर दूं, मैं इसको भी अनचेक कर दूं, इवन मैं इसको करूं नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट, इसको मैं कर दूं, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, बट साहब वो नो अमेजोन ऑर्डर एग्जिस्ट ये करें जरा, ये सिर्फ जो है ये, ना, बाकी सारी हाँ जी, ये नहीं, इससे 0 हो बाकी हाँ जी हाँ जी, बाकी को सारी को चेक करें, इसको अनचेक करें ना तो बाकी 0 हो जाती है, 2 प्रोडक्ट रहती हैं। हाँ जी, वो क्यों? क्योंकि नो ये अमेजोन 2 ऑफर प्रोडक्ट एग्जिस्ट, कि अमेजोन की ऑफर एग्जिस्ट ही ना करे। और इसको शायद पहले भी आपने इसी तरह का फिल्टर लगाया हो तो आपकी प्रोडक्ट्स गायब हो गई थी, आपके पास सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स बची थी। अमेजोन ऑफर शिपिंग डिलेड, इसको चेक कर लेंगे। बहरहाल मैं तो इसको फिर ना ऐसे ही छोड़ देता हूँ एज इट इज़, क्योंकि ऊपर फिल्टर काफ़ी ऑलरेडी हार्ड है। यहाँ पे जब मैं ये 100 कर देता हूँ ना तो गुंजाइश बचती ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल अमेजोन आपको बिल्कुल ऐसी ही प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे कि उस पर अमेजोन नहीं होगा। ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी FBA पिक पैक फी के कितनी फीस हो। अगर हम ये फिल्टर भी शुरू में मैं लगाना चाहता हूँ तो लगा लूँ, नहीं तो मोस्टली छोड़ देते हैं इसको, ये ज़रूरत नहीं है इस स्टेज पे लगाने के लिए। नंबर ऑफ आइटम्स के कितनी हों, कितने पेजेस हों, ये भी छोड़ देते हैं। पैकेज डायमेंशन के, वो जो पैकेज हो उस प्रोडक्ट का उसकी डायमेंशन कितनी हो, इसको भी छोड़ देते हैं। जो पैकेज वेट है उसको भी छोड़ देते हैं। हाँ, ये आइटम वेट और आइटम डायमेंशन जो है, अगर प्रोडक्ट का वेट जो है वो मेरे ख्याल में 2000 ग्राम या 2 किलो से ज़्यादा होगा, उसकी वो प्रोडक्ट थोड़ी ओवर वेट में आएगी और उसकी स्टोरेज कॉस्ट और इस तरह की चीज़ें FBA फीस ज़्यादा होगी। इसलिए शुरू में तो मेनली मैं ज़रूर इसको करूँगा कि 2 किलो की मैं उसके ऊपर लिमिट लगा दूँ कि 2 kg से ज़्यादा प्रोडक्ट का वेट ना हो। डायमेंशन का भी मैं लगा सकता हूँ, बट फिलहाल मैं रहने देता हूँ डायमेंशन का। आप देखें कि आप ऐसी प्रोडक्ट हो जिसकी डायमेंशन लेंथ में 18 इंच, अब उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और विड्थ और हाइट में 12 इंच, तो वो ठीक है। इससे बड़े करेंगे प्रोडक्ट तो उसके में फिर वो थोड़ी सी इसकी FBA प्राइस वगैरह बढ़नी शुरू हो जाएगी, फीसिस वगैरह। बट साहब आपने बताया था कि ये स्मॉल प्रोडक्ट होनी चाहिए ताकि वो फीस कम रहे, हाँ जी, तो मतलब इसलिए जितनी उसके छोटी हो बाद सके, तो इसलिए अभी तो मैं चले रहने देता हूँ, क्योंकि ये मेरे जहन में यही है कि हम एक नए अकाउंट
की बात कर रहे हैं, नया काम करने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको मैं सेंटीमीटर इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1845, अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जी मैक्सिमम जो है वो आइटम डिमेंशन 50 कर लेता हूँ, है 50 से ज़्यादा लेंथ ना हो और 31 से ज़्यादा हाइट ना हो और 31 से ही ज़्यादा विड्थ ना हो, ठीक है जी। तो ये उसने मेरी प्रोडक्ट्स जो है वो श्रिंक कर दी हैं, मेरे रिजल्ट ऐसी प्रोडक्ट्स कर दी हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, इनकी एफबीएफई आप देखेंगे कि बड़ी कंट्रोल, वेट भी कर दिया, डिमेंशन वाइज भी कर दिया, ठीक है सर। बट सब ये डिमेंशन उसने लिखी हुई थी, डिमेंशन फिर लिखने की जरूरत ही नहीं है जब ये हम 45, 31 और 31 लिख देते हैं। तो क्या मैंने कहते हैं? ये डिमेंशन ही है ना 45 सेंटीमीटर मैक्सिमम, ये 31 सेंटीमीटर, ये 31 सेंटीमीटर, ये डिमेंशन ही है। ठीक हो गया। हाँ जी, मैं कहता हूँ वो स्टार्ट में जो डायमेंशन लिखी हुई सेंटीमीटर क्यूब, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने नहीं आगे नहीं, देख वो लिया उसने ऑलरेडी उसने बता दिया, इसका यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है, मैंने तो जस्ट वैल्यू एंटर करनी, वो उसने ओके। ऑलरेडी वो ये, अच्छा आप इसकी बात कर रहे हैं डिमेंशन क्यूब, तो वो जरूरत नहीं है, आप चाहे इधर लगा लें एक ही, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लें, या आप ये लगा दें, बात तो एक ही है, ओके। ठीक है। आगे आ जाए जी, वन टाइम कूपन, ये भी रिलेटेड टू प्रमोशन है, ये भी, और इसके बाद जो है सब्सक्राइब एंड सेव कूपन, ये भी रिलेटेड टू प्रमोशन है। आगे जी प्रोडक्ट के ऊपर मैप हो, ये इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाता, इसको भी आप अगर आप मैप यस नो करेंगे तो मसला ही होगा, क्योंकि मोस्टली के ऊपर ये इतना एक्यूरेट रिजल्ट मैंने देखा नहीं देता, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी आप रहने दें। अडल्ट नो करना है तो कर दें, नहीं तो होम एंड किचन में कौन सी अडल्ट प्रोडक्ट होनी है, ठीक है। ट्रेड इन ये इतने ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमने लगा दे जो भी जितने भी नेसेसरी फिल्टर्स थे। बट साहब इससे लास्ट क्वेश्चन है, ये सर्च को सेव कैसे करना है जब भी ओपन करें, या इस सर्च को सेव कर सकें? इसको से आप इसकी फाइंड प्रोडक्ट्स कर लेना, ओके, उसके बाद? तो इसके जो जब आप इस पे काम कर रहे हो ना, अगर आप ये जो नंबर ऑफ रोज है ना 100 है इस टाइम शो करवा रहा है, आप कोशिश करें, अब आपने शुरू करना ना, जब तक आपको फाइनल ना हो जाए आपने ये बढ़ानी नहीं है, ये डाटा बड़ी जल्दी से कंज्यूम होता है, फिर इसका ना एक लिमिट में डाटा आता है जो कि एक बंदे के लिए बड़ा इनफ होता है, बट स्टिल जब तक आपने अब मैंने डाउनलोड करनी है क्योंकि ये 419 प्रोडक्ट्स हैं, मैंने ये स्प्रेडशीट डाउनलोड करनी है, ठीक है। मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ये डाटा बट कोटा लेफ्ट मतलब इसका क्या मतलब है? ये डे, ये व्हाट्सएप नजर आ रही है कोई शीट, सेल्स रैंक 90 डेज एवरेज एशियन। हाँ अच्छा स्क्रीन आपके साथ शेयर ही है, ठीक है। तो ये था जी, ये वो शीट आ गई, अब इसको आप अपने हिसाब से सीधा कर लेंगे, जो अननेसेसरी डिलीट कर देंगे, जिसको लेफ्ट राइट लेके आना है, इसको एनालाइज कैसे करना है, ये मतलब कि सेकेंडरी है चीज़। तो अब आप इसको मुख्तलिफ फिल्टर लगा के, ये मैंने इसको जिनका कम से कम सेल रैंक है, मैंने एक असेंडिंग ऑर्डर में इसको सेव कर लिया, इधर इसको मैं 1 बाय 1 खोल के भी देख सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, या मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पे भी देख सकता हूँ। अब आगे प्रोडक्ट किस तरह की लेनी है ये हम दूसरे लेक्चर में मेरे ख्याल में कर लेते हैं। यहाँ से दूसरे लेक्चर में यहाँ से ये स्टार्ट नहीं करेंगे। व्हाट्सएप, ये सर्च सेव नहीं कर सकते? नहीं मेरे ख्याल में, क्योंकि ये जैसे ही आपने इसको रिफ्रेश भी किया ना तो ये उड़ जानी है, ये एडवांस फिल्टर में आके इसको देख सकते हैं दोबारा, अगर हमने कुछ चेंज करना है तो दोबारा से चेंज कर सकते हैं, बट ये सेव नहीं हो सकते।
ये यहाँ तो हमने अपना टारगेट बना के सेव रखा हो ना कि यार मैंने इस पे इस तरह के फिल्टर लगाने हैं, तो ओनली दैट इज द वे। और हम अगर इसकी एक्सेल हाँ शीट जो एक्सपोर्ट कर लें, दूसरा ये तरीका है। ठीक है सर। तो बट साहब ये ओके पीछे जी। कैसे गए आप? एडवांस फिल्टर कहाँ पे है? ये जो वो आपका मैंने एडवांस है। डाटा पे मेरे ख्याल में मैंने क्लिक कर दिया। नहीं, डाटा पे क्लिक करें तो वो जीरो से नहीं स्टार्ट करता, न्यू एंट्रीज से? जीरो ही हो गया ना वो। अब प्रीमियम डाटा में जाऊंगा, रिफ्रेश हो गया। वो मैंने क्लिक किया था, मैं बताता हूँ आपको। वो एडवांस पे। हाँ, एडवांस फिल्टर पे, तो वो फिर वो वहीं पे ले गया था ना। एडवांस फिल्टर, हाँ जी एडवांस ये फिल्टर, एडवांस फिल्टर था। ठीक है। ठीक है, कि कौन से फिल्टर लगे हुए हैं। हाँ जी एडवांस फिल्टर, सही है। तो ओके जी।